नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। कब्ज की समस्या है तो ना करें नजरअंदाज। कब्ज की अनदेखी पड़ेगी सेहत पर भारी। आयुर्वेद में है कब्ज का रामबाण इलाज। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ जरूर देखिए संजीवनी। पेट अगर सेहतमंद रहने का राज भी है तो पेट हर रोग की जड़ भी है। जी हाँ, अगर आपको कब्ज रहता है, अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो आपके शरीर में कितने रोग जड़ जमा चुके होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कब्ज को हल्के में ना लें। कब्ज हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आइए जानते हैं इस बारे में डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, कब्ज क्या है ये हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, हम सभी को पता है, लेकिन अच्छी तरह से पेट साफ होने की आयुर्वेद में परिभाषा क्या है? क्योंकि असल में लोगों को यही नहीं पता कि उनका पेट ठीक से हर रोज साफ होता भी है या नहीं। तो कब्ज हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है या पहुंचा सकता है? सबसे पहले तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इस बारे में बताइए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और बहुत सारे लोगों को वास्तव में मालूम नहीं होता कि कब्ज होती क्या है। दरअसल अगर 24 घंटे में एक बारी अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसको हम कब्ज कहते हैं। आयुर्वेद में इसको विबंध का नाम दिया गया है। एक अलग से रोग का वर्णन नहीं है, लेकिन बहुत सारे रोगों का लक्षण होता है। लेकिन आमतौर पर होता क्या है, बहुत सारे लोगों को जब हम पूछते हैं कि भाई कब्ज का क्या मतलब है तो उनके अलग अलग परिभाषा होती है। कई लोग हमें आकर बताते हैं कि मुझे कब्ज हुआ, तो जब पूछते हैं कि आपका पेट साफ नहीं होता तो कहेंगे पेट तो साफ होता है, थोड़ी जलन होती है, यहाँ हमारी छाती में जलन होती है, उसको कब्ज समझते हैं लोग। या कई लोग जो है एक दिन में 2-3 बार जाते हैं, उनका एक बार में पेट साफ नहीं होता, उसको भी हम कब्ज ही कहते हैं। या उसका उल्टा भी होता है। खासतौर से जब हम यूरोप में जाते हैं, वहां कंसल्टेशन करते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे रोगी हैं जो 3 दिन में एक बार जाते हैं। वो समझते हैं नॉर्मल है, क्योंकि वो पूरा बचपन से उनका यही हैबिट रहा है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट विषय है। और आपने जैसा कहा कि कब्ज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसके बहुत भारी नुकसान होते हैं। कब्ज जो है वो अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करता है। कब्ज के कारण पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पेट में दर्द, पेट की आंतों, जो पेट में कीड़े या आंतों में छाले, या अनेक प्रकार के रोग होते हैं। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि अगर कब्ज है तो उससे कैंसर तक भी हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट मैंने कैंसर के ऐसे देखे हैं जिनका अगर हम रूट कॉज देखें तो वो कहीं ना कहीं कब्ज के साथ कनेक्शन उसका है। क्योंकि हमारे शरीर में आयुर्वेद के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करें तो 3 प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे शरीर में बनते हैं, जो कि हमारा एक तो स्टूल है, दूसरा यूरिन है और तीसरा हमारा पसीना। ये तीनों जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरली हमारे शरीर में बनते हैं, इनका रेगुलरली शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। तो बहुत अच्छा विषय है। दर्शकों से मेरा निवेदन है, जरा ध्यान से सुनिए। काफी सारी चीजें बताएंगे आपको कि घर पे क्या कर सकते हैं और कब्ज को कैसे आप बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं परमानेंटली, और अनेक रोगों से आप छुटकारा पा सकते हैं कब्ज को ठीक करके। आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो कब्ज जो है वो कई बीमारियों का कारण हो सकता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। डॉक्टर चौहान, अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि कब्ज का कारण क्या हो सकता है और इसमें हमें क्या खाना चाहिए और क्या खाने से हमें बचना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। बहुत सारे लोगों को कब्ज जो है वो इसलिए होती है कि वो उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, उसको कहते हैं हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन। कुछ लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि सुबह उठते ही पहला काम हमें क्या करना है कि हमें अपना पेट साफ करना है। आयुर्वेद का जो ये बहुत बड़ा एक सिद्धांत है कि मल पदार्थ को अपने शरीर में ज्यादा समय तक नहीं रखना है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद जाते हैं, लंच के बाद जाते हैं, तो इसको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन यानी कि हैबिट के कारण भी आपको कब्ज हो सकता है। दूसरा कारण जो इसका अजीर्ण, इनडाइजेशन यदि होगा, पेट में अगर खाना आपका ठीक से नहीं पच रहा है, आम बन रहा है, तो वो आम आपकी आंतों में चिपक जाएगा, जिसके कारण आपका मल जो है, आपका स्टूल पूरा साफ नहीं होता है, वो अंदर चिपका रह जाता है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ लोगों को जो है अगर कुछ अर्ज होता है, जाने की इच्छा होती है, तो वो रोक लेते हैं। कई बार आप कोई मीटिंग में बैठे हैं
या आप किसी से बहुत इंटरेस्टिंग कोई बातचीत कर रहे हैं या कहीं ट्रेवलिंग में है, तो अपने इस वेग को धारण करना, ये भी जो है एक कारण बनता है। आगे चल के कॉन्स्टिपेशन हमें हो जाती है। पेट में यदि कीड़े हो उसके कारण भी कब्ज हो सकता है, या कई बार हमारी आंतों में ब्लॉकेज हो जाती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन उसको कहते हैं। और आयुर्वेद में लिखा है कि कुछ लोगों का जो पेट है, जिसको हम कोष्ठ बोलते हैं, 3 प्रकार के कोष्ठ हैं। एक मृदु यानी कि सॉफ्ट, जिनको के बहुत आसानी से जो है कुछ भी दूध भी पिए तो पेट साफ हो जाता है। कुछ का होता है मध्यम कोष्ठ होता है, पेट उनका मीडियम होता है। और कुछ का होता है क्रूर कोष्ठ, बड़ा हार्ड उनका स्टमक कह लीजिए, कि उनको जो है नेचुरली उनका पेट साफ होता ही नहीं है। कई बार उनको हम त्रिफला भी खिला दें उससे भी उनका पेट साफ नहीं होता। और जो लोग पानी कम पीते हैं या फाइबर युक्त डाइट नहीं खाते, उनके भोजन में किसी तरह की कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह नहीं होते, या कभी कभार आपने देखा होगा जब आप कुछ अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं, उनके कारण भी आपको कब्ज होती है। क्या खाना चाहिए, ये मैं जरा आपको बड़ा सरल तरीके से बता दूं। यदि आपको पेट साफ रखना है तो अपने भोजन में फाइबर जरूर आप रखिए। उसमें आप फल खाइए, सलाद खाइए, ओट्स है, दलिया है, या फिर जो होल ग्रेन्स जो होते हैं। मैदा नहीं खाना है, बहुत रिफाइंड चीजें नहीं खानी, चीनी कम खानी है, जंक फूड नहीं खाना है, ग्रीजी ऑयली फूड्स नहीं खाने हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स, चटनी, तीखा, क्रिस्पी, चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। अगर पेट साफ करना है आपको तो बड़ा सरल तरीका है, सरल खाना खाइए, सिंपल खाना अपनी प्रकृति के अनुसार। और कभी भी किसी तरह की छोटी मोटी भी परेशानी अगर आपको दिखती है उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसको आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर के उसको ठीक जरूर करना है। नहीं तो जैसा मैंने कहा कि कब्ज जो है वो बहुत सारे रोगों का कारण बन सकती है, कैंसर तक भी हो सकता है अगर आपको कब्ज है और उसको आप ध्यान नहीं दे रहे। तो जरा आप थोड़ा गंभीर रहिए इस विषय में, और अपने पेट को साफ रखने के लिए जो भी प्रयत्न आपको हम बताएंगे वो आपको अवश्य करने। जी, और इस वक्त हमारे साथ संजीवनी दर्शक सनी जुड़े हैं जयपुर से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, मैं आपका शो काफी दिन से देख रहा हूँ। सर मुझे बस अपने वजन कम करने का कोई नेचुरल तरीका चाहिए सर। मैं 80 किलो वजन से ज्यादा ही है, मैं अभी 28 साल का हूँ। अच्छा, आपका पेट साफ होता है रोज? सर हाँ, हफ्ते में 1-2 बार दिक्कत हो जाती है। दिक्कत होती है, और थोड़ा पेट में कुछ भारीपन, गैस वगैरह होता है? जी जी जी, थोड़ा मेरा मेहनत का काम नहीं है सर। देखिए, आपसे प्रश्न इसलिए पूछा हमने कि वजन तो लोग कम करना चाहते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है वजन का वो नहीं जानना चाहते। बहुत सारी डाइट चल रही है आजकल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वजन कम करने के लिए। मेरा सभी से निवेदन है, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि आपका वजन क्यों बढ़ रहा है। जैसे आपके केस में पेट आपका साफ नहीं हो रहा है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, थोड़ा आपने कहा कि ज्यादा आपका मेहनत का काम नहीं है, बैठने का काम है, तो 2-3 चीजें तो यही पता चल गई हमको। सबसे पहले अपने पाचन को ठीक करना है। आपको मैं एक सलाह देता हूं, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, 3 चीजें जो है बराबर बराबर लेकर के उनका चूर्ण बनाइए, और ये चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से आप सेवन कर लीजिए। दूसरा जो है, आपने स्वयं जैसा कहा कि आपकी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं होती, तो एक्सरसाइज शुरू करिए। आधा पौना घंटा आप एक्सरसाइज करिए। अभी 28 साल की उम्र है, अभी तो आप युवा हैं बिल्कुल। अभी से अगर ये प्रॉब्लम रहेगी तो आगे जाके बहुत भयंकर समस्या आएंगी। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, हमारे यहाँ पर जैसे त्रिफला चूर्ण होता है, हमारे यहाँ पर एक मुक्ति चूर्ण बड़ा अच्छा है पेट साफ करने के लिए। मुक्ति चूर्ण बहुत अच्छा है, वो आप जरूर रोज लें। और अगर आप समझते हैं कि आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमजोर है, तो हमारे डॉक्टर से बातचीत करें। सेहत का नंबर जो हम आपको बताते हैं उस पर आप अपना नाम रजिस्टर करा दीजिए। हमारे डॉक्टर जो कि आज कोरोना काल में भी हम लोग जो है टेलीमेडिसिन के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों से जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है, जीवा जो है लगभग 15 साल से टेलीमेडिसिन में सबसे पहले हमने टेलीमेडिसिन शुरू किया था, और आज तो इस समय में बहुत सारे लोगों को हम फायदा पहुंचा रहे हैं। वीडियो कंसल्टेशंस भी हम लोग अब शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से भी हमारे डॉक्टर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चौहान, आपने हमें बताया कि
क्या कारण हो सकते हैं कब्ज के और क्या खाना चाहिए हमें, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक सवाल यह भी है कि कब्ज का घरेलू इलाज क्या है, कब और किस कंडीशन में कब्ज के लिए घरेलू उपचार हमें नहीं करने चाहिए, यह भी जरूरी है जानना। देखिए, यदि आपको कब्ज पुरानी है और उसके काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको हो चुके हैं ऑलरेडी शरीर में, और कई तरह के जो है लक्षण आपको ऑलरेडी, चाहे सिर में दर्द है, चाहे शरीर में भारीपन है, चाहे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिशर की प्रॉब्लम है, अगर कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी बढ़े हुए हैं तो सीधा क्या करना है आपको, सेहत का नंबर 0129 40 40 40 4 अपने फोन में जरूर सेव कर लीजिए। आपको सीधा नंबर डायल करके जीवा के डॉक्टर से बात करनी है ताकि आपका जो पूरा रोग जड़ से ठीक हो सके। जहां तक घरेलू नुस्खों की बात है, अगर पूरा पेट साफ नहीं होता है या फिर जो है कभी कभी आपको प्रॉब्लम आती है या कभी मोशन आपका हार्ड आ जाता है, तो फिर घरेलू नुस्खे आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे सरल एक नुस्खा बता दूं, 2-3 पीस अंजीर के ले लीजिए और 10-12 दाने किशमिश के ले लीजिए, रात को पानी में भिगोएं, सुबह जो है ये आप अंजीर और किशमिश खाइए, साथ में पानी भी पी लीजिए। दूसरा तरीका है, रात को अगर आप सोने से पहले 1 कप दूध, गर्म दूध, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल करके पिएंगे, उससे भी आपका पेट साफ हो जाएगा। त्रिफला चूर्ण का जिक्र मैंने किया, बड़ा सरल है और सब जगह उपलब्ध है। हमारे यहाँ त्रिफला की टैबलेट भी मिलती है आपको, रात को त्रिफला चूर्ण लेने से पेट साफ आपका हो जाता है। काफी लोग जो है इसबगोल भी लेते हैं, इसबगोल भी आप ले सकते हैं गर्म पानी से, उससे भी आपका पेट साफ होगा। और दिन भर में गुनगुना पानी पिए, उसमें थोड़ा नींबू का रस अगर मिलाएंगे उससे और भी फायदा होगा। नाभि पर 2 समय तेल जरूर लगाइए, सुबह नहाते समय और रात को सोने से पहले नाभि पर तेल लगाइए। नाभि का जो नीचे का हिस्सा है उसमें तेल की मालिश करें और गर्म पानी में तौलिया डाल करके निचोड़ कर उससे थोड़ा सेक भी कर लीजिए, इससे आपका पेट साफ रहेगा। लेकिन अगर कोई समस्या बनी रहती है फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, जीवा के डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, कब्ज को अगर जड़ से ठीक करना हो तो जीवा इसमें क्या योगदान दे सकता है, इसके बारे में व्यूअर्स को बताइए। देखिए, जीवा में हम जो है एक प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। आप सभी लोगों को हम बार बार बताते हैं कि रोग कोई भी हो उसका एक तरीका होता है उसको ठीक करने का, और उसमें सबसे पहले हम ये चेक करते हैं जब पेशेंट कोई कब्ज का आता है कि उसका जो कोष्ठ है, उसका जो पेट है, सरल भाषा में उसको हम कहें तो पेट है, वो मृदु है यानी कि सॉफ्ट है या मीडियम है या वो कठोर है, किस तरह का पेट है, अलग अलग है सबका, आपकी अपनी प्रकृति। उसके बाद रोगी का बल कितना है, रोग का बल यानी कि जो कब्ज है वो कितना बलवान है, कितना क्रॉनिक है, पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी है, उसको कॉम्प्लिकेशंस कितने प्रकार के ऑलरेडी हो चुके हैं, या फिर जो है कौन से दोष का प्रकोप उसमें है। कब्ज का जो कारण है वो हमें देखना पड़ता है, वात के कारण है, पित्त के कारण है या कफ के कारण है। ये सब चीज पूरा एनालाइज करके जब एक रोग निष्कर्ष हमारा निकलता है, एक डायग्नोसिस हमारा बनता है, उसके बाद फिर हमारे डॉक्टर्स आपको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देते हैं, पर्सनलाइज्ड दवाइयां बना करके देते हैं। और उसमें जरूरी नहीं कि हम लैक्सेटिव देंगे, जो रोग का कारण होगा उसको ठीक किया जाएगा ताकि आपका पेट साफ जो है वो आपके रोग के मूल कारण के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसी रोग मूल कारण को जब हम दूर करेंगे तो आपका पेट साफ अपने आप ही होगा। ऐसे आपको अगर नॉर्मल चीजें चाहिए, अगर थोड़े लैक्सेटिव चाहिए तो त्रिफला चूर्ण हमारे पास है, त्रिफला टैबलेट जीवा में हम बनाते हैं, मुक्ति चूर्ण का मैंने जिक्र किया। एक और अच्छा प्रोडक्ट है सिद्ध हरित की, ये सब मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। एक काढ़ा है आरगवद क्वाथ, अभयारिष्ट भी एक पीने वाली दवाई है। तमाम चीजें जो है आप जो है डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर आपको बता दूं, बहुत सारे पेट साफ करने वाले चूर्ण, बहुत सारी टैबलेट्स आयुर्वेदिक मैं बोल रहा हूं, वो मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ा ध्यान रखिए, कई बार इन जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में भी सनाए पत्ता बहुत ज्यादा होता है, सनाए उसमें लिखा होगा। सनाए का ज्यादा प्रयोग करना वो हमारी आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब तो चला है अब संजीवनी टिप्स का।
डॉक्टर चौहान, अर्जुन की छाल के अनगिनत फायदे होते हैं, कुछ फायदे दर्शकों को बताइए। देखिए, अर्जुन की छाल जो है हृदय के लिए बहुत अच्छी है, हमारी हार्ट की मसल्स को मजबूत बनाती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है अर्जुन की छाल, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, हार्ट के फंक्शंस को इंप्रूव करती है, जो अंदर हमारे जो हार्ट के फंक्शन होते हैं। डायबिटीज के पेशेंट भी इससे फायदा उठा सकते हैं, किडनी स्टोन या किडनी की डिजीज, लिवर की डिजीज में भी फायदा करती है। और ओवरऑल हम देखें तो हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छी रहती है अर्जुन की छाल। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक कदम और बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।